नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से गणित का परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। उम्मीद है इससे अधिक इस परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जितने प्रश्न का इस वीडियो में संग्रह किया गया है। एक एक करके सभी प्रश्न देखेंगे जो कि परिमेय संख्या से रिलेटेड है, रेशनल नंबर से संबंधित है और यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में बनाया गया है और इसी प्रकार के प्रश्न की पूछे जाने की जब संभावनाएं होगी तो यही सब प्रश्न रहेगा। वीडियो प्रारंभ करेंगे इसके पहले आपसे छोटी सी आरजू है, चैनल पर पहली बार है, परीक्षा से जुड़ना चाहते हो, परीक्षा की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हो तो इस चैनल को एजुकेशन पोर्टल कृष्णा को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक करना भी ना भूलेंगे। हम लोग परिमेय संख्या से संबंधित प्रश्न कुछ देख लेते हैं। पहला प्रश्न प्रारंभ हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग इस बात को समझ लें कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखी जाए परिमेय संख्या कहलाती है और इसमें P और Q पूर्णांक होता है जहाँ पे Q 0 के बराबर नहीं होता है। यह भी कंडीशन इसमें लगाया जाता है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा हम लोग समझ चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 4/5 या तो फिर 5 या -5/2 इत्यादि परिमेय संख्या को सूचित करता है। अब प्रश्न की शुरुआत करेंगे जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से बनेगा। परिमेय संख्या होती है तो ऑप्शन के अनुसार से हमको यहाँ पे ढूंढना है प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक दशमलव संख्या, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है, यानी कि परिमेय संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या होगी और प्रत्येक दशमलव संख्या भी परिमेय संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही होगा। और कुछ और भी इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग करें तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, सपोज कीजिए कि आप एक पूर्ण संख्या 5 लिए तो इसे हम लिख सकते हैं 5/1। तो 5/1 लिखे तो 5/1 आपका यह परिमेय संख्या हो जाती है और 5 आपका पूर्ण संख्या होती है। दूसरा एग्जाम्पल लें -2, यह एक पूर्ण संख्या है, इसे हम लिख सकते हैं -2/1, तो यह परिमेय संख्या हो गई। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली बात है, समझने वाली बात है कि प्रत्येक परिमेय संख्या यानी कि प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी परिमेय संख्या हो सकती है परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। इसको हम लोग इस प्रकार से समझें। सपोज कीजिए कि आपने 2/5 लिखा तो 2/5 आपका यहाँ पे रेशनल नंबर है यानी कि परिमेय संख्या है। तो 2/5 यह बराबर नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू पूर्ण संख्या। तो कहने का अर्थ हो गया कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। इसके बाद आगे है इसका दूसरा बी नंबर पॉइंट था कि प्रत्येक दशमलव संख्या परिमेय संख्या होती है। तो आपने एक एग्जाम्पल लिया, सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे 1.5 या दशमलव संख्या लिया, इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 15/10 हो गया, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 अर्थात 3/2, तो यह परिमेय संख्या हो गई। तो यह प्रत्येक दशमलव यानी कोई भी दशमलव संख्या लेंगे तो वह निश्चित रूप से परिमेय संख्या होगी। तो स्पष्ट हो चुके होंगे अब कि प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या होगी, प्रत्येक दशमलव संख्या वह भी परिमेय संख्या होगी। चलिए आगे चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में। परिमेय संख्या को लिखा जाता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि परिमेय संख्या को लिखने का क्या तरीका है। यह सामान्य सा प्रश्न है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5/-8। तो हम लोग इस बात को यहाँ पे स्पष्ट कर लें कि परिमेय संख्या यदि P/Q लिखते हैं तो सपोज कीजिए कि आपके पास P/Q में यहाँ पे माइनस लगा हुआ हो तो इसे लिखने के तौर तरीका में -P/Q रखेंगे यानी कि Q का पार्ट हमेशा पॉजिटिव होगा और इस निगेटिव वाले पार्ट को आप अंश में डाल देंगे। तो 5/-8 है तो इस प्रकार से हम नहीं लिखेंगे। 3/-5 है ऐसे भी नहीं लिखेंगे
और यहाँ देखिए सी नंबर ऑप्शन में -5/8 है। कहने का अर्थ हो गया कि नीचे वाला जो भाग है क्यू का भाग, यानी अंश ऊपर कहेंगे, इसको नीचे हर कहेंगे, तो हर का भाग हमेशा धनात्मक होना चाहिए। यदि इसमें ऋणात्मक लगा हुआ है तो आप अंश वाले में उसको भेज दीजिए और इसे पॉजिटिव में लिखिए। तो यह सामान्य सा प्रश्न है कि परिमेय संख्या को हम -5/8 के रूप में ही लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, परिमेय संख्याओं का योगफल और अंतर हमेशा होती है। यानी कोई दो परिमेय संख्या ले लेते हैं, तो चलिए 4/5 ले लीजिए परिमेय संख्या, एक दूसरी परिमेय संख्या ले लिए प्लस में 2/5 है। तो सबसे पहले हम योगफल करते हैं। तो इसका यदि आप योगफल करेंगे तो यह हो जाएगा 4 दूनी 6/5, शॉर्ट में हम लोग कर लेते हैं 6/5। तो यह कौन सी संख्या हुई? तो निश्चित रूप से यह परिमेय संख्या ही हो रही है। यदि इसका अंतर करेंगे तो इसी स्थान पे हम माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर लीजिए, तो 4 में से 2 घट गया 2/5, तो यह भी तो परिमेय संख्या हुई। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि परिमेय संख्याओं का यदि आप योगफल करेंगे, दो परिमेय संख्या लेंगे, तो योगफल और अंतर हमेशा परिमेय संख्या ही आती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। इसके बाद आगे चले, चौथा नंबर प्रश्न में परिमेय संख्या का योग प्रतिलोम को जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि हम सबसे पहले इसका बेसिक समझ लें, P/Q एक परिमेय संख्या है, इसका योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, P/Q का योज्य प्रतिलोम करें तो -P/Q होता है। इसको समझ चुके हैं योज्य प्रतिलोम क्या है। अब P/Q यह जो संख्या हुई और योज्य प्रतिलोम, यानी कि परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पर क्या प्राप्त हो? परिमेय संख्या का तो P/Q प्लस, यानी कि योग करना है, -P/Q। चलिए इसको साफ करते हैं, P/Q प्लस -P/Q, इसका योग कीजिए तो P/Q और प्लस माइनस माइनस हो गया P/Q, तो यह दोनों कट करके आपका शून्य प्राप्त होता है। तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम को जोड़ने पर हमेशा आपका शून्य प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होता है। आगे चलिए 5वें नंबर प्रश्न में, 5वां नंबर प्रश्न यहाँ पे 2/41, चलिए 2/41 है, स्पष्ट है, का योज्य प्रतिलोम। अभी हमने देखा कि P/Q का योज्य प्रतिलोम करेंगे तो P/Q में सिर्फ माइनस लगा देना है। तो 2/41 का योज्य प्रतिलोम करेंगे तो योज्य प्रतिलोम करने पे क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, योज्य प्रतिलोम में -2/41, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यह ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, -2/41। इसके बाद कुछ और भी बातें समझ लें। यदि आप जीरो पूछे, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, जीरो का यदि योज्य प्रतिलोम पूछा जाए तो इसे -0 लिखेंगे, तो -0 मीन्स जीरो हो गया, यह भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -4 हो, कुछ नहीं है, सिर्फ इसे समझना है सही से, उसके बाद निश्चित रूप से बन जाएगा। यदि दो परिमेय संख्याओं का योगफल -4 है, यानी कि -4 योगफल दिया हुआ है और इनमें से एक संख्या -3/8 दी हुई है, तो दूसरी परिमेय संख्या क्या होगी? तो योगफल यह जो -4 हुआ इसमें घटा देते हैं -3/8, क्योंकि यह दूसरी है। तो पहली में दोनों का जो योगफल है उस योगफल में यदि पहली घटा लेते हैं तो दूसरी निकल जाएगी। तो -4 और यह माइनस माइनस प्लस 3/8 हो गया। चलिए इसको आगे करते हैं, -4 प्लस 3/8, लघुत्तम लीजिए 8, 8 चौक -32 प्लस 3, -32 में से 3 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा -29/8। तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा सही। इसके बाद अगला प्रश्न है 7वां नंबर,
-7 के साथ कितना जोड़ा जाए, यानी -2/7 के साथ कितना जोड़ने पर जोड़ 4/5 के बराबर होता है, यह हिसाब है। तो -2/7 है और जोड़ 4/5 है, तो 4/5 में आपको घटा लेना है -2/7, तो 4/5 और माइनस माइनस प्लस हो गया 2/7, तो इसको घटाएंगे तो जोड़ यह हो जाता है 7×5 = 35 हो गया लघुत्तम। इसके बाद ऊपर में 7 चौक 28, 28 और उसके बाद 7×5 दूनी 10, 28 10 यानी कि 38/35 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न चले 8 नंबर का, 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या है। तो गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा गुणनफल ध्यान रखिएगा 1 होना चाहिए। तो 3/4 में यदि हम गुना कर दें 4/3, तो ये कट गया 4 4 3 3 1 हो गया। तो 3/4 में हमने कितना से गुना किया, जो कि 1 हो गया, तो 4/3 से गुना किया, तो आपका आंसर यह सी नंबर 4/3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी। तो कोई 2 परिमेय संख्या हमने लिया 4/5 और 5/7 लिया, तो इसके बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, 1 2 अनेक कोई नहीं, तो इसके बीच अनगिनत यानी कि अनेक होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद 10वां नंबर प्रश्न है, 1/2 और 3/2 के बीच एक परिमेय संख्या निर्धारित करनी है। तो 1/2 और 3/2 है, प्लस कर दीजिए 3/2, इसमें 2 से भाग दे दीजिए, तो इसके बीचों बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो इसको हल करने के बाद क्या आएगा, लघुत्तम 2 हो गया। उसके बाद 1 + 3/2 यानी 3 1 4/2/2 ऊपर कीजिएगा तो नीचे आ जाएगा, तो कट करके 4 2 दूनी 4 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कितना कट करके 1 हो गया, तो यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 1 4 2 ठीक है। इसके बाद अंतिम प्रश्न है, इतना परिमेय संख्या में कौन बड़ी है। तो 1/2, 3/4 और 5/2 यह 3 परिमेय संख्या दी हुई है, तो इसमें कौन सी बड़ी है। तो एक सामान्य सी विधि है कि 1 में 2 से भाग देंगे, क्या आता है, 3 में 4 से देंगे, 5 में 2 से देंगे, तो इसमें समय ज़्यादा लगने की संभावना है। तो इससे अच्छा है कि 2 4 2 इसका आप लोसो ज्ञात कर लीजिए। तो लोसो में 4 होता है, तो 1/2 यह जो पार्ट है इसमें कितना से गुना करेंगे कि नीचे 4 हो जाएगा, तो 2/2 से करते हैं, तो 2/2 दूनी 4 यानी कि ऊपर में 2 आ गया। फिर इसमें 3/4 ही होगा और ये 5 दूनी 10, 10/4 होगा। तो निश्चित रूप से नीचे देखिए हर 4 4 4 है, लेकिन ऊपर में 2 5 10 है, तो सबसे बड़ी यह 10 हो गई। तो आपका 5/2 यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी कि इनमें से सबसे बड़ी परिमेय संख्या है। तो आज इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग परिमेय संख्या में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बना यह क्लास 8 से रिलेटेड था। इससे अधिक पूछने की संभावनाएं नहीं होगी। यदि पूछी जाएगी तो हम लोग धीरे धीरे करके उन सभी परिमेय संख्या से रिलेटेड जो प्रश्न होगा उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।